high-level committee recommendations on one nation, one election, on simultaneous elections. Those recommendations have been accepted today by the Union Cabinet. वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? डेमोक्रेसी में ये डेमोक्रेसी को टिकाना है तो जब जब चाहिए तब इलेक्शन करना पड़ेगा। India is having multiple frequent elections, will have multiple frequent elections. So the one nation, one election is not possible and practical. अब मान लीजिए चुनाव होता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनती है या बनी हुई सरकार गिर जाती है 10 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? आप राष्ट्रपति शासन लगाओगे, राज्यपाल के माध्यम से अगले चुनाव तक व्यवस्था होगी या फिर चुनाव होगा। जैसे ही फिर चुनाव हुआ ये माला टूटा। It is not at all practical in this country. They want to divert the attention. देखो हम वहाँ बोले हैं फिर। नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं सियासत नगरी। आज के हमारी विशेष रिपोर्ट का फोकस है वन नेशन वन इलेक्शन, जिसे लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति की सिफारिशों को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब चर्चा यह है कि एनडीए सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर संसद में विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। आइए विस्तार से जानते हैं कि यह मॉडल क्या है, इसकी चुनौतियां क्या है और इसे लागू करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा को लेकर सरकार काफी समय से विचार कर रही थी। 2 सितंबर 2023 को इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति का उद्देश्य उन तमाम सवालों का उत्तर खोजना था जो इस मॉडल को लेकर उठाए जा रहे थे, जैसे इसे लागू करने में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं और दुनिया के किन किन देशों में इस मॉडल का प्रयोग हो रहा है। इस समिति ने मार्च 2023 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव सुधारों के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए देश की सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा और राज्यों के चुनाव एक ही समय में हो सके। साथ ही समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अगर किसी राज्य में अविश्वास प्रस्ताव या हंग असेंबली की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस राज्य में चुनाव कराकर नई सरकार बनाई जा सकती है, ताकि बाकी बचे कार्यकाल के दौरान स्थिरता बनी रहे। इसके अलावा समिति ने चुनाव आयोग के कामकाज में सुधार लाने और चुनावों के दौरान बेहतर प्रशासनिक प्रबंधन के लिए सुझाव दिए हैं। इन सुधारों में वोटर लिस्ट को लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए एक साथ तैयार करने का प्रस्ताव दिया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने की भी सिफारिश की गई है कि सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अफसरों की तैनाती के लिए एडवांस में योजना बनाई जाए, ताकि चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके। अब सवाल यह उठता है कि वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा भारत के लिए नई नहीं है। आजादी के बाद 1951 से 1967 के बीच के चुनाव इसी मॉडल पर आधारित थे, जहां लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे। 1952, 1957, 1962 और 1967 में यह प्रणाली लागू रही, लेकिन बाद में राज्यों के पुनर्गठन और नए राज्यों के गठन के कारण चुनाव का समय अलग अलग हो गया। इससे चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे, जो इस प्रणाली के टूटने का कारण बना। हालांकि यह मॉडल अब पूरी तरह से लागू किया जाए तो कई राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल प्रभावित होगा, खासकर उन राज्यों में जहां हाल ही में चुनाव हुए हैं। इन राज्यों के कार्यकाल को 2029 तक बढ़ाने की सिफारिश की गई है, ताकि यह मॉडल लागू हो सके। यदि सभी राजनीतिक दल सहमत होते हैं और विधि आयोग के प्रस्ताव को समर्थन मिलता है तो वन नेशन वन इलेक्शन का यह मॉडल 2029 से प्रभावी हो सकता है। अब ये जानना भी जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन मॉडल केवल भारत तक सीमित नहीं है।
दुनिया के कई देशों में इस मॉडल को सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। उदाहरण के लिए अमेरिका में राष्ट्रपति और सीनेट के चुनाव एक साथ होते हैं। फ्रांस में नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। स्वीडन में भी संसद और स्थानीय सरकार के चुनाव हर 4 साल में एक साथ होते हैं। इन देशों में यह प्रणाली न केवल चुनावी प्रक्रिया को सुचारू बनाती है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बेहतर बनाती है। भारत में यह मॉडल लागू करने में कई चुनौतियां हैं, खासकर राज्यों के विभिन्न चुनावी चक्र और राजनीतिक सहमति की कमी। लेकिन मोदी सरकार इसे लेकर गंभीर नजर आ रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि जब इस विधेयक को संसद में लाया जाएगा तो विपक्ष और अन्य राजनीतिक दल इस पर क्या रुख अपनाते हैं। तो यह थी हमारी विशेष रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन पर। क्या यह मॉडल भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक नई दिशा स्थापित करेगा या इससे नई चुनौतियां उत्पन्न होंगी, यह तो समय ही बताएगा। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। राजनीति की हर अहम खबर सबसे पहले पाने के लिए सियासत नगरी के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।